आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ के लाइव अपडेट्स में। कश्मीरी शादी में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, मगर जो दुल्हन है या दूल्हा, सोना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। कश्मीर में जो गोल्ड ज्वेलरी है उसका पहले से ट्रेडिशन चलता आ रहा है, और अभी भी इवन दो इतना फ्लक्चुएट होता है प्राइसेस, फिर भी लोग आते हैं और सोना ख़रीदते हैं। पर इसको बेहतर तरीके से हम जानने के लिए आज यहाँ पे असावी ज्वेलर्स आए, जहाँ पे हम बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड और सिल्वर पे इंक्रीज हो गई है, जो बढ़कर 6 से 15% हो गई है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक बयान में कहा कि लोगों को कि आप 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज हो गई। पर इस इंक्रीमेंट, ये जो इंक्रीज हुआ, इससे जो नॉर्मल एक कश्मीरी कस्टमर है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हम जानेंगे असावी ज्वेलर्स से ही। आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं सबसे पहले समझना चाहती हूँ, जो इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्रीज हुई है 6 से 15%, इससे क्या एग्जैक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइसेस पे? इम्पैक्ट यही पड़ेगा, जो प्राइसेस कल तक थे वो इंक्रीज हो गए हैं 10%, क्योंकि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 6 से 15 हो गए हैं, तो ऑब्वियसली 9% का इंक्रीज तो आएगा ही आएगा उसमें। तो क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि कितना इंक्रीज होगा? मतलब अगर आप हमें कुछ एक रफ फिगर कह सके, ताकि हम जो व्यूअर्स हैं उनको समझ आए। लगभग 800 से 900 रुपए का पर ग्राम का इसका इंक्रीज आएगा। ठीक। तो ये आप मार्केट में ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेज? अभी तो खैर अभी आज ही हुआ, तो उससे कोई मार्केट में आपने देखा कुछ चेंज वगैरह? देखिए, ऑलरेडी जो गोल्ड की फ्लक्चुएशन जो थी बहुत हाई थी, ऑलरेडी गोल्ड बहुत हाई पे चल रहा था। अब हाल ही में जो ये आज का ही जो फैसला आया है इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्रीज होने का, इसकी वजह से ऑल ऑफ द कॉस्टिंग में तो बर्डन पहले से आ गया। एक तो गोल्ड रेट का फ्लक्चुएशन अलग है, और जो ये कॉस्टिंग है, ये कॉस्टिंग बढ़ चुकी है। कॉस्टिंग को आपको समझना पड़ेगा कि कल तक अगर गोल्ड रेट का जो इम्पोर्ट ड्यूटी था, जो सोना बाहर से इम्पोर्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई ज्वेलर इम्पोर्ट करता है, वो जो सोना है वही सोना फिर दुकानदारों के पास आता है, और उसी के रॉ मटेरियल से हम ज्वेलरी बनाते हैं। अब उसमें जो इम्पोर्ट ड्यूटी कल तक थी वो 6% की थी, आज वो 15% की होगी। तो ऑब्वियसली जब रॉ मटेरियल पे ही कॉस्ट बढ़ गया, तो सोने का रेट फ्लक्चुएशन एक साइड से, और जो इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से बर्डन है उसकी वजह से वो अलग एक कॉस्ट में हाइक हो चुका है। ठीक है। इससे देखिए, एक हो गया लोग, जो मैंने आपको कहा मार्केट में, जो कि आपने एक्सप्लेन भी किया, फ्लक्चुएशंस गोल्ड में हमेशा से ही चलती आ रही थी। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, इससे जो ज्वेलर्स है, जो इसमें लोग इन्वॉल्व है इस बिजनेस में, उन पर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, ये गवर्नमेंट का 2024 का ही फैसला है। इम्पोर्ट ड्यूटी पहले 15% थी उस टाइम पे, तो उनने उस टाइम पे रिवाइज किया था इस इम्पोर्ट ड्यूटी को, उनने 6% पे लाया था। उसकी वजह से गोल्ड का कॉस्ट कम हुआ था। देखिए, जब गोल्ड का कॉस्ट कम हुआ था तो लोगों में एक राहत मिली थी, ताकि वो शादी ब्याहों में अपनी जरूरत के हिसाब से सोना खरीदे। अब वो फिर से कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, तो आप ये खुद समझ सकते हैं इसका बर्डन ज्वेलर पे, इसका बर्डन कस्टमर पे, सब पे आएगा। और उसका आप इम्पैक्ट मार्केट में देख भी सकते हैं कि ऑलरेडी ज्वेलरी की लाइन में काम कम था बिकॉज ऑफ गोल्ड प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से। अब इस सेक्टर में और भी ज्यादा काम कम होने की उम्मीद है, और जो मार्केट में हमें लग रहा है कि दुकानदारों के पास और भी काम कम रहेगा। और इसके साथ आपको एक चीज और देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक ज्वेलर की बात नहीं है, इसके साथ कारीगर भी जुड़ा है। कारीगर एक नॉर्मल वेजेस पे एक काम करने वाला बंदा है, उसके घर के बंदे भी जुड़े हैं। अब हमारे यहाँ, आप लाल चौक हरसिंह स्टेट में इस टाइम बैठे हैं, यहाँ पे ज्यादा नहीं, कम से कम कमोपेश 500 से 600 कारीगर यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ काम कर रहे हैं। अब उनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, जब कस्टमर हमसे सोना नहीं खरीदेगा तो हम कारीगर को किस बात का ऑर्डर देंगे? वो एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट मुझे लगता है पड़ेगा। और उसकी वजह से कारीगरों के जो साथ, एक कारीगर के साथ 10 और लोग जुड़े हुए हैं, उन पे कोई भी जरूर इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक। देखिए, हम ये एग्जैक्टली समझ, बट आप अपने एक्सपीरियंस है, जब ये अब ऑन ग्राउंड ऐसे 1 2 3 दिन बाद जब बिल्कुल वो कॉमन है, उसको पता चलेगा, जो कॉमन लोग हैं उनको समझ आएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो अपने एक्सपीरियंस से हमें बता सकते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड मार्केट जो है कश्मीर में किस तरह से शिफ्ट होगा? देखिए मैम, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं आप फिर से आपको यही बात कह रहा हूँ, कल से आज तक का हमने 1000 रुपए पर ग्राम पे चेंज देखा है, रेट चेंज का। अब आप समझ लीजिए, गोल्ड का प्राइस पहले ही इंक्रीज है, 1000 रुपए आपको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि जो कल का 1 ग्राम का रेट था एमएमटीसी का, फॉर एग्जांपल वो 16,200 के अप्रॉक्स था, आज वही 1 ग्राम का बिस्किट 17,500 रुपीज का है। आप खुद देख लीजिए, 1200 से 1300 रुपए तो 1 ग्राम के बिस्किट पे चढ़ा। उसकी वजह से बहुत सारे लोग तो अवॉइड करते हैं, लेकिन आप खुद देख लीजिए कि इन्फ्लेशन ऑफ मार्केट इतना बढ़ रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी, और इस इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से और भी
बहुत सारा मार्केट में तो इंकशाफ है कि लोग डरे हुए हैं, कारीगर ये कह रहे हैं कि हम रुके कि वापस घर चले जाए, क्योंकि उनको भी बड़ा ये खतरा लाहक हो रहा है कि क्या हमारे पास काम होगा नहीं होगा, क्या हमारे पास हम यहाँ बैठ भी सकते हैं, क्योंकि उनके भी किराए हैं, खर्चे हैं, बाकी चीजें हैं, वो भी हमारे पास स्टाफ है, दुकानदार हजरातों के पास बहुत सारा स्टाफ है, उनके लिए भी परेशानी का सबब है कि क्या आगे होगा। ठीक, देखिए जो अभी ऐसे मार्केट हमने देखा है कि इंडिया में कई ऐसे ज्वेलरी ब्रांड्स हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 9 कैरेट गोल्ड, 14 कैरेट गोल्ड, उसकी क्या पॉसिबिलिटी आप कश्मीर में देखते हैं? हमारी कश्मीर की जो रिवायत रह चुकी है वो मोस्टली 18 कैरेट गोल्ड की रह चुकी है। जो 18 कैरेट 750 हॉलमार्क का स्टैंडर्ड है कश्मीर में, वो ही रह चुका है। अब इससे बिलो जाने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी ये वजह है कि मार्केट की एक्सेप्टेंस। ऐसा नहीं होता है कि अब देखिए बाहर में 92 चलता है, यानी कि 22 कैरेट चलता है, अब वहाँ की एक्सेप्टेंस वो है, उनको 18 कैरेट में शिफ्ट होने के लिए टाइम लगेगा, और यहाँ के मार्केट को 9 या 14 कैरेट में शिफ्ट होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, और वो चीज़ तब पॉसिबल है जब कस्टमर उसको एक्सेप्टेंस पे आएगा। अभी मुझे नहीं लगता कि मार्केट में उस चीज़ की कोई एक्सेप्टेंस है, अभी 18 कैरेट का ही चल रहा है, और मुझे अभी यही लग रहा है कि 18 ही चलेगा। ठीक। अच्छा, और एक बात ये मैं पर्टिकुलरली आपसे करना चाहूँगी कि असावी ज्वेलर्स की जो जैसे ऐप है और उस पर हम लाइव देखते हैं रेट्स वगैरह, तो आपको क्या लगता है जो लोग हैं वो ऑब्वियसली उसमें चेक करते हैं, इज़ इट हेल्पफुल टू पीपल? बिकॉज कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि जो एग्जैक्ट रेट्स है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, इज़ इट हेल्पफुल टू पीपल? देखिए एग्जैक्ट रेट्स आप किसको कह रहे हैं, पहले आप उस चीज को समझ लीजिए। live जो लाइव रेट्स है ये हमेशा एग्जैक्ट होती है। देखिए ये हमारे हाथ में नहीं है, ये जो रेट्स है दे आर कनेक्टेड विद द एपीआई, यानी कि जो पर सेकंड में रेट आती है वही अपडेट होती है उसके ऊपर, जिसपे 995 24 कैरेट की रेट, 18 कैरेट की रेट वहां पे लाइव आ रही है, और वो एक्चुअल रेट वही है कि अगर कोई कस्टमर हमसे ज्वेलरी परचेज करना चाहता है उसको वही रेट मिलेगा, चाहे 995 का हो चाहे 18 कैरेट गोल्ड का हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आज की इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।